तोतली देवरानी। निमिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल रही थी। सज धज के मैं जरा पन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लूं खुद अपनी नजर उतार। तभी शालिनी जी को कोई काम याद आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज़ सुनकर उस आवाज़ का कायल हो जाता है। ये इतनी मधुर आवाज़ किसकी है भला? वो गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। ओए होए होए होए, ये तो बला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज़ इतनी मधुर। भगवान, इससे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। आइए भाई साहब, ये आप ही का बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आए थे। जी? अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी बेटी कहाँ गई? हाँ, वो बस आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना कुछ बोल कर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोली जा रही हो। तभी शालिनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़ी होकर गा रही थी। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा, अभी ना निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती बेटा। वरना उसे बहुत तकलीफ होगी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात। निमिता यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था। उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानो, वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है। छच धच तो मैं डलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस बस बस, ये कैसे बोल रही हो तुम निमिता? जरा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ माँ, ये क्या किया आपने? मेरी शादी एक तोतली लड़के से करा दी है। तोतली? हाँ माँ, तोतली, वो तोतली है माँ। तभी निमिता वहाँ आती है। माँ दीदी तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे। निमिता की तोतली आवाज़ सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जिठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। देवरानी जी तोतली है, वाह जी वाह। देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज़ सुनकर कितना मज़ा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है।
हाँ देवर जी, यहाँ तो आपकी लाइफ की शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बड़ी बहू चुप। बोल बेटा, अब क्या हुआ? बोलूं? क्या बोलूं? मेरी बीवी तोतली है माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया, ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था ना, तो हम जेल कैसे जाएंगे? वैसे वो चक्की नहीं, गेहूं होता है माँ जी। हाय राम, चित भी इसकी पट भी इसकी। बेटा अब तो तू ही संभाल इसे, तेरी पसंद है, तू ही जाने। फिर शिवम वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी। अरे लुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। देखते जाइए ये तोतली बहू घर में कितना हंगामा करवाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफ़िन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब तो आपकी शादी हो गई है, भाभी का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ो अब। कहो ना अपनी तोतली बीवी को कि टिफिन पैक कर दे। एदी, ये लो आपका डिब्बा तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है। वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी ढंग से उससे बात नहीं करता था। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ, वो बाजारी कह रही है। अरे नहीं नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक फेविस्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ दी? तेरा मुंह बंद करने के लिए तोतली। जा अब। फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में मैं ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है ना? हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुक ना, डेमो दिखाती हूँ। ओह हेलो निमिता, कैसी हो? दी आप तो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ना तुम्हारी सास की सहेली हूँ और पड़ोसन भी हूँ। अत्ता अत्ता आंटी जी, आप ही वो औरत हो जिसकी माँ जी बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है कि आप टकली और नकली बाल लगाकर घूमती हो, और ये आपकी डांट भी ना नकली है। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। नाइस डेमो। निमिता जुबान से तोतली होती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं वो कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोल सके। फिर एक दिन, शिवम जी, कब तक गुट्ठा लाओगे? गुट्ठा ठोक दो ना। देवरानी जी, गुस्सा है, पान थोड़ी ना है जो पिक मारने की जगह ना मिले तो घोंट ले। भाभी, गुट्ठा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को। भाभी वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देखा देवर जी, अब कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी बखूबी समझ में आती है। अरे जब इतना ही प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों हो उससे? बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह मैं कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अब जैसे भी है, मेरी तोतली बहू है कमाल की। तो इसी बात पे एक गाना हो जाए। नहीं,